मैंने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलके सब ठीक कर देंगे और चीज़ें और वर्स्ट होती जा रही है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। रन छोड़कर नाम लेकर अपनी सारी आर्ग्यूमेंट खत्म करते डॉक्टर साहब। हम श्योर आप सोच समझ कर ही पीछे हटे होंगे, लेकिन मैंने तो एक भी बार कोशिश नहीं की ना। ऐसा आप इसलिए यही कह रही हूँ कि मैं बिना अपना बेस्ट के पीछे नहीं हटूंगी। और वो भी नहीं चाहते कहीं ना कहीं कि जानवी इस घर में आए, बट मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो आई वॉन्ट माई सिस्टर। मुझे बस थोड़ी देर अकेले रहना है। अकेले रहना है, अकेले रहना। वैसे भी अकेले रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपकी हेल्थ का बिगड़ने नहीं दे सकता डॉक्टर साहब। मैं कुछ भी करूँ डॉक्टर साहब, पर मैं उतनी अकेली कभी नहीं हो सकती जितना इस घर में पृथ्वी भी और जानवी है। मुझे पता है कि जानवी आपको उतनी अच्छी नहीं लगती, पर पृथ्वी भी है तो उनके सबसे प्यारे है ना। वो जान छिड़कते हैं जानवी के ऊपर अपनी। मैंने सामने से जानवी के लिए जैसा लाइफ पार्टनर मांगा था ना, पृथ्वी भी अब बिल्कुल वैसे है। वो जानवी की हर कमजोरी को अपने प्यार से उसकी ताकत में बदल सकते हैं, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। और आज मेरी वजह से उनका प्यार छिन गया है। हम दोनों ने कैसे फेस करेंगे डॉक्टर साहब? उनसे उस टाइम पे तो मैंने यही कहा है कि अब माँ को कुछ नहीं बचा है तो मैं ही कन्विंस करने का ट्राई करती हूँ। वहाँ पे मैं सावरे से भी यही कह रही हूँ, कृष्ण भगवान से, कि प्लीज़ हेल्प मी आउट करके। पर फिर माँ जो है वो मानती नहीं है, वो चली जाती है। वो मेरी बात सुनेंगे भी क्यों? फिर मैं रूम में आती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलके सब ठीक कर देंगे और चीज़ें और वर्स्ट होती जा रही है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो मुझे बुरी लग रही है और मैं खुद को ब्लेम कर रही हूँ और डॉक्टर साहब को भी बता रही हूँ कि कैसी चीज़ें अब सही होंगी। जस्ट क्वेश्चनिंग है, मैं जस्ट ब्लेमिंग माई सेल्फ। परेशानी थोड़े कहते हैं, आप घर में आपके कभी भी कोई प्रॉब्लम में रहता है तो उसे परेशानी थोड़े कहते हैं। आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए सामने वाले, क्योंकि एक परेशान होता है उसके चलते घर में सबके मन में चल रहा होता है बैक ऑफ द माइंड की सामने वाला इंसान परेशान है, उसे कैसे खुश कर दे, ये प्रॉब्लम्स कैसे हटा दे। तो एक भी परेशान होता है, घर में सारी प्रॉब्लम्स आती है, और सब खुश रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस वही है कि जानवी को पृथ्वी भैया मिल जाए और पृथ्वी भैया को जानवी मिल जाए। यहाँ पे तो ऑल द टाइम मैं पृथ्वी भैया और जानवी के बारे में ही सोच रही हूँ कि कैसे ये दोनों एक साथ में आ जाए, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब को पता है कि जानवी पृथ्वी भैया के लिए परफेक्ट क्यों नहीं है, और वो भी नहीं चाहते कहीं ना कहीं कि जानवी इस घर में आए, बट मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो आई वॉन्ट माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ टू बी हैप्पी, कि वो दोनों एक साथ में अगर खुश रह रहे हैं तो उन दोनों को साथ में ही रहना चाहिए। तो मेरे मन में यही है कि कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट कर दूँ, पर डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं ट्रिकी हो रहे हैं, 50-50 पे चल रहे हैं कि दीपिका जी को बुरा लग रहा है तो इनकी बात सुनो, या फिर वो देखो कि अगर वो लड़की हमारे घर में आ गई तो कितने बवंडर आने वाले हैं। तो वो बहुत बेचारे फंसे हुए हैं, उनकी नैया इधर इधर हो रही है। दीपिका ने कभी भी डॉक्टर साहब को कोसा नहीं कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई। अगर वो किसी चीज़ को नहीं भी कर पाते हैं मेरे कहने पे, तो भी मैं कहीं ना कहीं समझ जाती हूँ कि कोई रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने स्टेप बैक कर लिया, या फिर वो किसी और तरह से इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी उसने कोसा नहीं। हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, दोनों चीज़ें हैं। लावण्या जी नहीं चाहती है, माँ बिल्कुल नहीं चाहती कि जानवी इस घर में है। उनके अलग रीजंस हैं, शी डज़ नॉट नो अबाउट कि जानवी एक्चुअल में किस एम से आ रही है, किस क्या मोटो है उसका इस घर में आने का। उसे डॉक्टर साहब पसंद है, पर माँ को लगता है कि एक तो आई गई है, दूसरी आएगी तो फिर कलेश ही कलेश है 24 घंटे हमारे घर में। और कहीं ना कहीं मेरी वजह से ये शादी का प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो उनको इतना इतना नहीं पता जितना डॉक्टर साहब को सबके बारे में पता है। तो ही इज़ द ओनली पर्सन जिसको हर किसी के फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में पता है, किसका क्या मोटिव चल रहा है, किसका क्या नहीं है, तो वही जानते हैं सब। अगला पता नहीं क्या होने वाला है, अभी तो हम बस वेट कर रहे हैं कि किसी तरह माँ मान जाए, वही कोशिश करती रहूंगी और क्या करूंगी मैं।